आज हमारा धरने का तीसरा दिन है। गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में यह धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें हमारी समस्त श्री महावीर जी क्षेत्र की जनता की यह मांग है कि हमारी गंभीर नदी को पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें 1 दर्जन से अधिक धर्मशालाएं जो मंदिर ट्रस्ट की हैं, उनका सीवरेज का गंदा पानी नदी में सीधा छोड़ा जा रहा है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरीके की व्यवस्था आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बड़े शर्म की बात है, इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाते हैं, कहते हैं कि हम पानी को भी छान करके पीते हैं, लेकिन श्री महावीर जी क्षेत्र हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस सीवरेज लाइन को बंद करें। श्री महावीर जी की इस गंभीर नदी को दोबारा से वही स्वच्छ साफ सुथरी होने का मौका दें। हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाई गई, नहीं मानी गई, तो हमें मजबूरन अनशन चालू करना पड़ेगा। हम बिल्कुल डटे रहेंगे जब तक कि हमारी गंभीर नदी पुनर्साफ सुथरी नहीं हो जाए, जीवित नहीं हो जाए। जहाँ ये पुरानी वही कलकल, वही पक्षियों की आवाज़, उसमें सारे लोग जाएं स्नान करें, आज वहाँ से निकलना दूभर हो रहा है। तो पुनः मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा टेम्पल ट्रस्ट मंदिर कमेटी श्री महावीर जी से और प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरा किया जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत की कहते हैं और ये नरक भारत बन रहा है। हमारा महावीर जी नरक भारत बना रखा है मंदिर कमेटी वालों ने। ये जयपुर की जो कमेटी बनी हुई है, ये सारी गंदगी को घेर के और नंदी में दे रही है और उसी से हमारे ग्रामीण जो देवता महावीर बाबा का अभिषेक किया जाता है। बड़े शर्म की बात है, पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। हमारे यहाँ संतान भी विकलांग पैदा हो रही है, हमारे यहाँ बीमारियां हो रही हैं, आए दिन समस्या, और वहाँ है कि निकला नहीं जाता, इतनी बदबू उठती है उसमें। इसलिए हम तो प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि हमारी इस मांग को पूरी किया जाए, अन्यथा हमको मजबूरन हड़ताल पर या सोमवार को हम इनकी गटरों को बंद करेंगे मजबूरन। बढ़िया साहब जज मांग इसको होनी चाहिए। हमारे ये जिला परिषद सदस्य चौधरी पहले पर्चे बता देना। पर्चा दो हमारा नाम परिषद का प्रजय सिंह जाट, जिला परिषद प्रतिनिधि राम बनवाईपुर, जिला परिषद वार्ड नंबर 7 प्रतिनिधि। अब बताएं मामला क्या है, बताएं। मामला गंभीर नदी के साथ ही मतलब पानी गंदा जा रहा है, ये बैठी सफाई चाहिए, या तो मतलब ये क्या इंतजाम होना चाहिए, या तो नाली से निकालो। बेतंते बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी और कैंसर और लकवा, ये सब कटोरों पानी रोका जाए। मैं विकेश गुजर श्री महावीर जी दिगंबर जैन क्षेत्र श्री महावीर जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये गटरों को पानी को रोका जाए, अन्यथा यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बड़ी बीमारियाँ फैली हुई है, कैंसर, मतलब कई बीमारियाँ फैल गई हैं। पीड़ित है आदमी साहब, और इसको जितना जल्दी से जल्दी मंदिर वालों से निवेदन कर रहे हैं कि सॉल्व करें इसका। हमारे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मुहिम से जुड़े, हम सब मिलकर इस मुहिम में लगे हुए हैं। और जहां
अहिंसा नगरी के नाम से महावीर जी विख्यात है। हर जगह जिस नगरी को अहिंसा के नाम से जाना जाता है, वहाँ सबसे बड़ी दुविधा है कि इस नदी में जीव मर रहे हैं। तो क्या हुई हिंसा? जहाँ एक तरफ तो ऑल महावीर जी में अहिंसा का पर्व धर्म के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, और जहाँ हिंसा होकर और जीव जंतु मर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि अब से पहले कई काम हुए तो नहीं, जब हमारा सौंदर्यीकरण का मतलब होता है स्वस्थ वातावरण, जब सौंदर्यीकरण हुआ उस समय क्या ये स्वच्छ वातावरण रखने के लिए नदी नालों की जो व्यवस्था थी, क्या ये पहले भी नहीं थी? इसके बारे में मंदिर को सोचना चाहिए था। जो जहाँ भी सौंदर्यीकरण हुआ वहाँ आवश्यक नहीं था, जितना आवश्यक था वहाँ नदी में थी, क्योंकि जब नदी स्वच्छ नहीं है, वहाँ का वातावरण पर्यावरण पूरी तरह से सही नहीं है, तो हम ये तो यहाँ का कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ, क्योंकि शुद्धिकरण की जरूरत थी नदी को थी, जहाँ से जीव जंतु हमारा जल स्तर बढ़ रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ से अगर यात्री पैदल जाएगा तो शांति नगर जाने से पहले अपने मुंह पर या तो स्कार्फ लगाएगा या रुमाल लगाएगा। ये बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत बुरी समस्या है। और मेरा लोगों से निवेदन ये है कि आप इसे किसी व्यक्तिगत ना समझे। ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे क्षेत्र की लड़ाई है। हमारे जीवन दायनी नदी, गंभीर नदी जिसे गंगा के रूप में हम पूछते हैं, और ये सब विदित है महावीर भगवान के मेले पे इसी गंभीर नदी पे पानी आए से चरण स्पर्श करके और स्नान करा के महावीर भगवान को और इस मेले को संपन्न किया जाता है। तो हमारा तो निवेदन यही रहेगा कि आप इन बातों पे ध्यान दीजिए। अगर कहते हैं कि किसी चीज को आप ज्यादा दिन तक इग्नोर करोगे तो वो नहीं चलेगा, उसके विरोध में लोग आएंगे, पक्ष विपक्ष होगा, तो ये आगे जाने वाले भारत में मैसेज अच्छा नहीं होगा। कई जगह साफ सफाई नहीं है, बात नदी की भी नहीं है। आप बस स्टैंड देख लो, आप कहाँ स्वच्छ हो? आप जाके खिड़की देखो वहाँ जिसमें इतने बड़े बड़े जेल लगे हुए। क्या महावीर जी का बस स्टैंड आपके महावीर जी मंदिर के क्षेत्र में नहीं आता? आज वहाँ कूड़े हैं, पेशाब घर बने हुए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर ना कोई बस की व्यवस्था है। तो आपकी व्यवस्थाएं क्या है, इस चीज पर आप विषय करें, और ना कोई प्याऊ है, आप इस विषय पर अत्यधिक चर्चा करें। हम हमारे हक के लिए लड़ाई नहीं मान रहे कि हमारे बच्चों के लिए आप जॉब दो। हम आपके ही इस मुहिम में हम आपका सहयोग कर रहे हैं। हमेशा यहाँ के लोग आपका सहयोग करते आए। अतिथि देवो भव है। आपके हर यात्री को यहाँ महावीर का हर 36 कौम की जात अतिथि समझती है, आपका हमेशा सपोर्ट करती है। यहाँ लोग खुश होकर जाते हैं कि यहाँ का जो लोगों का जो वातावरण है वो अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।